पहले 10 मिनट में आपको आपकी समस्याओं के बारे में बताऊंगा कि आपके मन में कैसे कैसे विचार आते हैं, कैसे आप डर जाते हो। और अगले 10 मिनट के अंदर सभी प्रकार के डर, उनका निवारण क्या है, एक डेमो हम करेंगे। छोटा सा डेमो रहेगा हिप्नोटिज्म का, कि आपको एक गहरी नींद में ले जा करके आपके अचेतन मन में जो जो दबा हुआ उसे बाहर निकालने का एक प्रयोग रहेगा। ऐसा नहीं है कि हिप्नोथेरेपी के द्वारा सिर्फ आपको किसी दूसरे लोक में ले जाया जाएगा। आपकी जो मेमोरी है उसे भी फास्ट किया जा सकता है। अगर आप अपना दिमाग या मेमोरी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तब भी वो डेमो आपके लिए लाभदायक रहेगा। उसके लिए हम सिर्फ 5 बच्चे ही चुनेंगे, क्योंकि सभी बच्चे इस प्रयोग में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले आप ना आराम से बैठ जाइएगा, क्योंकि नीचे एकदम बैठोगे तो कपड़े खराब हो जाएंगे, तो किसको बैठने में दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैं अपनी ठीक से बैठ जाएं। जैसे आप आराम से बैठ जाइएगा। तो सबसे पहले, जैसे बच्चों आपका सर दर्द होता है, आपको बुखार हो, तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आपका मन विचलित हो, आपको चिंता पकड़ ले, उदासी पकड़ ले, मन खराब हो जाए, तब किसके पास जाते हैं? जाते ही नहीं है, या जाते भी हैं तो गलत जगह पर जाते हैं। जैसे बाबाओं के पास, जैसे उनके पास जाते हैं और वही जैसे कि इलाज कर देंगे। वो तरीका पुराना तरीका था, लेकिन आज मनोविज्ञान आ चुका है, तो हमारी मन की समस्याएं हैं, उनका स्थायी समाधान मनोवैज्ञानिक विधियों से ही संभव है। तो वो कौन कौन सी दिक्कतें हैं जिसके लिए आपको मनोवैज्ञानिक से बात करनी चाहिए? जैसे आप बच्चे डरते किससे हैं? किससे डरते हैं? भूत से डरते हैं। ऐसे 420 प्रकार के डर होते हैं। ऐसा नहीं है कि डर सिर्फ बच्चों में होता है, बड़ों में भी डर होता है। इस डर के रोग को फोबिया कहा जाता है, और ये फोबिया किसी इंसान को भी हो सकता है, आप में से भी होंगे, और स्टाफ सदस्यों के अंदर भी ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान के अंदर डर का रोग नहीं पाया जाता। मैं नाम लूंगा डर का तो आप समझ जाएंगे कि मुझे भी ये डर है। और एक और विडंबना ये रहती है कि कई बार हम मनोवैज्ञानिक को अपनी मन की परेशानी बताते ही नहीं है, क्योंकि अगर बता देंगे या कुछ पूछ लेंगे तो हमें क्या समझ लिया जाएगा? पागल समझ लिया जाएगा। तो मानसिक समस्या होना या मानसिक रोग होना पागलपन की निशानी नहीं है, ये नॉर्मल इंसान की निशानी है। जो इंसान पढ़ा लिखा है, जो इंसान बुद्धिमान है, जो इंसान विचारशील है, चिंतनशील है, उसको मानसिक परेशानी आती ही आती है। जितने ज्यादा प्रतिभाशाली इंसान होते हैं उनको मानसिक समस्याएं उतनी ज्यादा आती है। एक उदाहरण आज से 5000 साल पहले का भी, महाभारत में अर्जुन भी तो मानसिक रोग से ग्रसित हुआ था। उसको भी डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुई, ओसीडी रोग हुआ, और उसका निवारण भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया गया। तो गीता एक थेरेपी है, और मैंने भी 5-6 हजार लोगों का इलाज किया है, और वो भी भगवत गीता के माध्यम से। तो भगवत गीता एक इलाज की किताब है, ना कि एक धर्म की या धार्मिक किताब है। तो ये बात रही कि मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है। महात्मा बुद्ध भी डिप्रेशन के शिकार हुए थे, और बहुत सारी नामी गिरामी हस्तियां हैं जिनका नाम लेंगे तो काफी समय लग जाएगा, वो भी मानसिक समस्याओं से पीड़ित रहे हैं। तो पहली बात तो आपने ये समझनी है कि आपको कोई मानसिक समस्या है तो इसका मतलब कतई यह नहीं है कि आप पागल हैं या ये पागलपन के लक्षण हैं। पागलपन अलग होता है, उसे स्किज़ोफ्रेनिया रोग कहते हैं, जो केमिकल आधारित होता है कि मन के अंदर ही गड़बड़ी होती है। वो जन्मजात ज्यादा होता है, बाद में होने की, जैसे 18 साल से पहले वो हो जाता है, उसके बाद उसकी संभावना बहुत कम है। या कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं जिनके लक्षण पहले ही दिख जाते हैं। लेकिन जो रोगों की मैं बात कर रहा हूं वो हमारी सोच पर आधारित है। हमारे सोचने से इन रोगों का जन्म होता है। जैसे फोबिया, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बंद स्थानों से डर लगता है, वो अकेले लिफ्ट में नहीं जाएंगे, अंधेरे कमरे में नहीं जाएंगे, या जिस कमरे में खिड़की दरवाजे ना हो वहां जाएंगे ही नहीं। वहां जाएंगे तो उनको जैसे सांस घुटने की सी प्रॉब्लम आएगी, और उनके मन में डर यही रहता है कि यहाँ दम घुट जाएगा और मृत्यु हो जाएगी, तो वो लिफ्ट में जाते ही नहीं है, सीढ़ियों से चले जाएंगे। ये रोग बहुत से लोगों को है, जिसे क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। इसके अलावा अंधेरे से डरना,
कि कुछ बच्चे जैसे बड़े भी अंधेरे में नहीं जाएंगे, जैसे पानी पीने जाना है रात को या वॉशरूम जाना है तो किसी को साथ लेकर के जाएंगे, तो ये भी फोबिया रोग है। इसके अलावा हाइट का फोबिया होता है कि ऊंचाई से डर लगना, दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल ऊपर जाते ही डर लगने लग जाता है, नीचे देखते ही जैसे पैर कांपने लग जाते हैं, पसीना आ जाता है, धड़कन बढ़ जाती है, तो ये फोबिया रोग की निशानी है। इसके अलावा डॉग फोबिया भी होता है। जैसे आप बच्चों को तो शायद कुत्तों से नहीं डर लगता होगा, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जिनको कुत्तों से डर लगता है। वो जिस गली से जा रहे हैं, सामने कुत्ता अगर उनको मिल जाए तो वो गली बदल लेते हैं, कुत्तों की आवाज से भी डरने लग जाते हैं। ऐसे बहुत से लोगों का मैंने इलाज किया है। कुत्ते के पास नहीं जाएंगे, कुत्ता अगर पास से निकल गया तो वो घर आकर के पहले देखेंगे, धोएंगे, वैक्सीनेशन लगवाने पहुंच जाते हैं, तो ये बाद में ओसीडी में कन्वर्ट हो जाता है। ये डॉग फोबिया रोग है। इसके अलावा लिजार्ड फोबिया महिलाओं में कुछ कॉमन रोग है। इसकी बहुत सारी महिलाएं इससे ग्रसित बहुत सारी महिलाएं इलाज के लिए आती हैं, उनको छिपकली से डर लगता है। तो एक फोन आया मेरे पास यूपी से, तो पतिदेव ने फोन किया और कहने लगे पतिदेव कि सर मेरा काम तो घर में से छिपकलियां भगाना ही रह गया है, कि मैडम ने सीधा कह दिया है कि या तो घर में छिपकलियां रहेंगी या मैं रहूंगी, एक की एंट्री हो सकती है। तो क्या करे, उसको फोबिया रोग है, वो छिपकली देख लेगी तो उसको लगेगा कि घर गंदा हो गया, वो घर धोने लग जाती है, तो सारे दरवाजे खिड़कियां बंद रखती हैं। और ऐसे बहुत से इंसान हैं जिनको छिपकलियों से डर लगता है, बहुत से हैं। इसके अलावा जैसे भूतों से डरना, ये भी घोस्ट फोबिया है कि आप अंधेरे अकेले में जाते ही नहीं, आभास होता है कि कुछ है। जैसे इन रोगों का जो कारण है वो सोशल मीडिया या जो संचार के जो साधन है वही हैं, कि आपने सुन रखा है। बहुत से बच्चे जो टीवी सीरियल देखते हैं ना, जो किसी भी प्रकार के हैं, ये टीवी सीरियल हमें मानसिक रोगी बना रहे हैं। जो उनके अंदर दिखाया जाता है वो कतई सच नहीं है, वो एकदम व्यू बटोरने के लिए, टीआरपी बटोरने के लिए वो दिखाते हैं, लेकिन उसके कारण बहुत सारे बच्चे रोगी हो जाते हैं। जैसे एक लड़की ने मुझे बताया, एक स्कूल की ही बात है, तो वो ऊंचाई से डरती थी, तो मैंने पूछा भी क्या कारण है, तो वो कहती मैंने ना टीवी में देख लिया कि एक लड़की खड़ी थी मंजिल के ऊपर और उसको पीछे से किसी ने धक्का दे दिया, तो अब वो भी डरने लग गई कि ऊंचाई पर जाऊंगा तो कोई धक्का दे देगा, तो वो किसी को साथ नहीं लेके जाती थी, आसपास देखती रहती कि कोई हो ना जो धक्का दे दे। तो इस प्रकार ये फोबिया या अन्य मानसिक रोग जन्म ले लेते हैं। इसके अलावा स्नेक फोबिया, कि सांप से कुछ लोगों को डर लगता है, वो देख के चलेंगे ना तो भी देख देख के चलेंगे कि सांप ना हो। वैसे सांप से डरना नॉर्मल है, कि आपके सामने या मेरे सामने सांप आ जाए तो हम डरेंगे, भाग भी जाएंगे, लेकिन जैसे ही सांप चला गया नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन जिनको ये मानसिक रोग होता है वो सांप की अनुपस्थिति में ही डरने लग जाते हैं, और उनको वहम होता रहता है कि हो ना हो, यहाँ सांप हो सकता है, उनके मन में ये विचार चलता ही रहता है। तो ये फोबिया रोग हैं। और बहुत सारे फोबिया हैं, अनगिनत फोबिया हैं। जैसे कुछ बच्चों को स्टेज पर बोलने से डर लगता है, इसे स्टेज फोबिया कहते हैं। और एग्जाम के दिनों में आपको एग्जाम से डर लगता है, जैसे कि एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, उल्टी आने लग जाती है, शरीर खराब हो जाता है, मन भी खराब हो जाता है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा ज्यादा आने लग जाता है, तो ये भी एग्जाम फोबिया का लक्षण है। जैसे किसी विशेष अध्यापक से भी डर हो सकता है, किसी विशेष बच्चे से भी डर हो सकता है, किसी विशेष इंसान से, किसी विशेष जानवर से, किसी घटना से, कुछ भी डर हो सकता है। जैसे ब्लड फोबिया भी होता है, वो खून नहीं देख पाते हैं, खून देखते ही घबरा जाते हैं, तो उनका मन है वो बहुत खराब हो जाता है। तो ये फोबिया के कुछ लक्षण हैं।